एक बार की बात है, एक जंगल में एक बकरी और एक हिरन रहा करती थी। दोनों में गहरी दोस्ती थी। कहीं भी जाता, कुछ भी करता, दोनों एक साथ ही करता। तभी बकरी हिरन से बोलता है, बहन चलो ना, नदी के उस पार बहुत सारा हरा हरा घास है। तभी बकरी बोली, ठीक है। और नदी के उस पार जाते ही उसे एक जादुई आईना दिख जाता है। और हिरन और बकरी जैसे ही जादुई आईना के पास जाता है तो वह अपनी ओर खींच लेता है और एक विचित्र जंगल में लाके उसे छोड़ देता है। यह देखकर हिरन और बकरी बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है। तभी हिरन और बकरी आगे की ओर बढ़ता है। तभी कुछ दूर जाने के बाद उसे एक बहुत बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है। तभी कुछ दूर जाने के बाद हिरन और बकरी को एक अजीब सा जानवर बहुत सारा दिखाई देता है। और ये सब देखकर बकरी और हिरन बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और ये खाली जगह बकरी और हिरन आपस में बात कर रहा होता है। तभी एक बड़ा सा जानवर उन दोनों के बीच आ जाता है और यह सब देखकर बकरी और हिरन बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तभी बकरी और हिरन गोरिल्ला से बोलता है, हम दोनों इस जंगल में फंस गए हैं, आप मुझे मदद करें इस जंगल से निकलने के लिए। तभी गोरिल्ला बोला, घबराओ मत, मैं तुम लोगों को उसी जंगल में छोड़ देता हूँ। तभी गोरिल्ला अपनी जादुई शक्ति से एक आईना को ले लाता है और बकरी और हिरन को उसी आईना से द्वारा उसी का जंगल भेज दिया जाता है। तभी बकरी और हिरन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। कहानी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। एक जंगल में बहुत ही खूबसूरत झील था। उस झील में बहुत सारे मछलियां रहा करती थी, लेकिन उस झील में रह रहे मछलियों का किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब था। तभी एक दिन दूसरे जंगल का बगुला इस जंगल में उड़ते हुए आ जाता है और उसी झील के पेड़ के पास जाके बैठ जाता है। तभी बगुला को उन सारी मछलियों पर नजर आ जाता है और एक बगुला अपनी झट से पंजों से एक मछली को पकड़ कर ले जाता है और मार के खा जाता। तभी उन बगुलों की आदत हो जाती है, हर रोज बगुला इसी तरह खाता, उस झील के पास जाता और एक मछली पकड़कर ले जाता। लेकिन उस झील में एक केकड़ा भी रहा करता था। तभी बगुला की नजर केकड़े पर पड़ता है और केकड़ों को झट से अपने पंजों से पकड़ कर ले जाता है, इसी प्रकार केकड़ों को खाने के लिए। लेकिन बगुला को पता नहीं था कि आज मेरा आखिरी दिन होने वाला है। तभी बगुला जैसे केकड़ा को खाने के खोजता है, तुरंत ही केकड़ा अपने नुकीले दांत से बगुला को मार देता है और केकड़ा बगुला को मारकर फिर से उसी झील में चला जाता है। और केकड़ा और मछली सभी को यह बहुत खुशी से उस झील में रहा करती थी। अगर कहानी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अमेज़न जंगल में एक खतरनाक झील था। वहाँ उस झील में दिन में तो कोई घटना नहीं होती थी, लेकिन शाम होते ही उस झील में घटना होने लगती है। वह खूबसूरत झील एक खूनी झील बन जाती है। जो भी जानवर इस झील के पास पानी पीने के लिए शाम को जाता, वह जिंदा वापस नहीं आता। कहाँ जाता किसी को कुछ पता नहीं। यहाँ तक कि जंगल के राजा शेर भी उस झील को खूनी झील साबित कर दिया था। अब जंगल के पूरे जानवर शाम के वक्त उस झील के पास नहीं जाता। तभी उसी जंगल में एक दिन एक बंदर आता है और बंदर का मुलाकात एक खरगोश से होता है। तभी खरगोश बोलता है, बंदर भाई आप कौन हो, आपको कभी जिस जंगल में नहीं देखा। तभी बंदर खरगोश से बोलता है, खरगोश भाई मैं इंसानों के बीच चिड़ियाघर में रहा करता था, बड़ी मुश्किल से आजाद होकर इस जंगल में आया हूँ, क्या आप मुझे इस जंगल में रहने का अनुमति दीजिएगा। तभी खरगोश बोला, हाँ क्यों नहीं, चलिए मैं आपको इस जंगल का सैर कराता हूँ। और इतना बोल के खरगोश बंदर को जंगल की सैर कराने के लिए ले जाता है। यहाँ तक कि जंगल का राजा शेर का गुफा भी दिखाता है। तभी खरगोश बंदर से बोलता है, बंदर भाई आप जहाँ चाहो इस जंगल में रह सकते हो। तभी बंदर को एक बड़ा सा बरगद का पेड़ पसंद आ जाता है और वहीं पे रहने लगता है। तभी उस जंगल में बिताए हुए उस बंदर की 2 दिन में नहीं होता है और शाम के समय उस झील के पास चला जाता है जिस झील को खूनी झील कहता था। तभी बंदर मन ही मन में सोचता, वाह कितना ठंडा पानी है, जी करता है तो इसमें डुबकी लगा के नहा लूं, लेकिन सर्दी का डर भी है। तभी बंदर बोलता है, चलो पानी पी के ही प्यास बुझा लेता हूँ। तभी बंदर दौड़ते हुए जंगल की ओर जाता है और मुलाकात एक भालू से हो जाता है। तभी भालू बोला, बंदर भाई इतना घबराए हुए क्यों आए हो, क्या बात है। तभी बंदर बोला, मैं आज शाम को उस झील के पास गया था। तभी भालू बोला, और जिंदा वापस आ गया। तभी बंदर बोला, क्या मतलब। तभी भालू बोला, मतलब ये कि उस झील के पास शाम के वक्त में जो भी जाता है जिंदा वापस नहीं आता है। यहाँ तक कि जंगल का राजा शेर भी उस झील तक नहीं जाता और यह झील को खूनी झील घोषित कर दिया है। आपको ये सब खरगोश नहीं बताया। तभी खरगोश उस जगह पे आ जाता है
तभी भालू खरगोश से बोलता है, अभी आपकी वजह से इस बंदर का जान जाते जाते बचा है। तभी खरगोश बोला, वो कैसे? तभी भालू बोला, आपने इस जंगल का हर कोना कोना इस बंदर को घुमाया, लेकिन आप उस झील के बारे में नहीं बताया कि उस झील के पास जो भी जाता जिंदा वापस नहीं आता, यहाँ तक कि उसका शरीर भी पता नहीं चलता कहाँ जाता और क्या होता। और भालू बोला, चलो जो घटना हुआ शेर के पास बताते हैं। तभी सभी जानवर जंगल का राजा शेर के पास जाके इकट्ठा हो जाता है और बंदर के साथ जो घटना हुआ वह बंदर सारी बात बताता है। लेकिन बंदर बोलता है, वहाँ तो कुछ नहीं था, एक बड़ा सा मगरमच्छ है और हमको खाने के लिए खोजा, लेकिन खा नहीं पाया। यह बात कोई नहीं यकीन कर रहा था। तभी बंदर बोलता है, चलिए मेरे साथ आज शाम झील के पास, मैं दिखाता हूँ आखिर कौन है खूनी। और इतना बोल के उस खूनी झील के पास आ जाता है। तभी उस झील में छुपी हुई मगरमच्छ निकलता है और उस पत्थर का जैसा बन जाता है। तभी खरगोश बोला, इसी पत्थर के पास जाते ही हम लोगों को खूनी हो जाता है। लेकिन यह सब खेल एक मगरमच्छ का था, यह बात बंदर को पता था, उन सभी जानवर को पता नहीं था। तभी बंदर चालाकी से बोलता है, रुको हम भी दिखाते हैं इस पत्थर आखिर कौन है। तभी बंदर उछल के उस मगरमच्छ के पीठ पर चढ़ जाता है और चुपके से उस मुंह को बांध देता है रस्सी से और देखता है कि सच में एक बड़ा सा मगरमच्छ था। तभी इस प्रकार बंदर उस मगरमच्छ से सभी जानवरों का छुटकारा दिला देता है और शाम के वक्त जाके आसानी से पानी पी लेता है। तभी सभी जानवर मिलकर बंदर का बहुत बहुत धन्यवाद करता है। सोनपुर गांव के पीछे बहुत बड़ा और खूबसूरत एक जंगल था। उस जंगल के राजा शेर भी उस जंगल में रहा करता था और उस जंगल में बहुत सारे जानवर भी रहा करते थे। तभी कुछ ही देर बाद जंगल का राजा शेर अपने चेला लोमड़ी से बोलता है, जाओ सभी जानवर को मेरे पास बुला के लेके आओ। तभी लोमड़ी बोलता है, जी हुजूर। और इतना बोल के लोमड़ी सभी जानवर को बुलाने के लिए चला जाता है। तभी कुछ दूर जाने के बाद लोमड़ी को सभी जानवर दिख जाता है। तभी लोमड़ी बोलता है, सुनो सुनो, हमारे जंगल का राजा शेर ने हम सबों को आदेश किया है कि अभी तुरंत उसके पास जाना होगा। और सभी जानवर राजा के पास जाके इकट्ठा हो जाता है। तभी जंगल का राजा शेर बोलता है, लोमड़ी को मंत्री बनाया जाए, क्या इस बात से आप लोग सहमत हैं? तभी भालू दादा बोलते हैं, जी नहीं, लोमड़ी को नहीं बनाया जाए मंत्री। तभी लोमड़ी गुस्से से लाल पीला हो जाता है और लोमड़ी वहाँ से चला जाता है। तभी कुछ ही देर में सभा खत्म हो जाती है और शेर सबों को अपने अपने घर जाने का आदेश देता है और सभी जानवर अपने अपने घर चले जाते हैं। इतना में ही शाम हो जाता है। तभी लोमड़ी सभी जानवर से छिपकर रात को 10 बजे जंगल के राजा शेर के पास जाता है और बोलता है, आप मुझे मंत्री क्यों नहीं बनाया? तभी शेर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अरे मूर्ख, मैं तुझे मंत्री इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हम दोनों मिलके सभी जानवर का शिकार करेंगे। और यह बात सुन के लोमड़ी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तभी जंगल का राजा शेर और लोमड़ी दोनों मिलकर रातों रात प्लानिंग कर लेता है कि जानवर को कैसे मारना है। इतना में ही सुबह हो जाता है। तभी लोमड़ी चालाकी से बोलता है, हम लोगों को शेर खान ने फिर से बुलाया है। तभी सभी जानवर उसी सभा में चले जाते हैं। आखिरकार शेर खान हम लोगों को रोज रोज क्यों बुलाता है? जब तक सभी जानवर पहुंचता उससे पहले लोमड़ी वहां पे पहुंच जाता है। तभी शेर खान सभी जानवर से बोलता है, चलो आज तुम लोगों को एक खेल खिलाता हूँ। और सभी जानवर खेल खेलने के लिए रेडी हो जाता है और यह खेल का नाम है छुपम छुपाई और इसका चोर लोमड़ी रहेगा। तभी लोमड़ी आंख बंद करता है और गिनती गिनने लगता है। इतना में ही सभी जानवर छुपने के लिए चला जाता है और सभी जानवर जंगल में जाके छुप जाता है। तभी लोमड़ी इसी का मौका का फायदा लोमड़ी उठा लेता है और बकरी को छुपते हुए लोमड़ी देख लेता है। तभी लोमड़ी झटपट से बकरी को एक झटके में मार देता है और बेचारी बकरी कुछ भी नहीं कर पाता है। तभी लोमड़ी बोलता है, आज का खेल समाप्त हुआ और बकरी को लेकर लोमड़ी शेर खान के पास चला जाता है और शेर खान और लोमड़ी मजे से दोनों पार्टी करता। इसी प्रकार लोमड़ी और शेर खान का खाना रोज का इंतजाम हो जाता। तभी सभी जानवर मिलके अपने आप में एक बैठक रखता है। तभी भालू अपने साथियों से बोलता है कि हम लोगों का संख्या क्यों कम होते जा रहा है दिन पे दिन। इस विषय पर सभी जानवर मीटिंग कर रहा था। तभी अचानक से एक चिड़िया उड़ते हुए आता है और बोलता है, मुझे पता है कि आप लोगों का साथी कहाँ जाता है। तभी टीनू नाम का पक्षी बोलता है कि आप लोगों का साथी को मार के लोमड़ी और शेर खान खा जा रहा है। तभी भालू और सभी जानवर मिलकर प्लानिंग कर लेता है कि लोमड़ी को आज मार देना है। तभी लोमड़ी फिर से शिकार करने के लिए भालू पर अटैक करता है, लेकिन भालू ही लोमड़ी को मार देता है एक ही झटका में और भालू वहाँ से चला जाता है लोमड़ी को मार के। और उधर शेर खान बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि आज भी कुछ खाने को मिलेगा। इतना में ही सभी जानवर वहाँ आ जाता है और शेर खान को भी मार देता है।
तभी सभी जानवर फैसला करता है क्यों ना भालू को ही जंगल का राजा बनाया जाए और भालू को जंगल का राजा बना देता है।